हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी में सिलेबस को देखेंगे, देन उसके बाद इंग्लिश में। ये पेपर आपका अगस्त 2026 में होने वाला है। अभी भी इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आपने फिल नहीं किया तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी अगर आप पास हैं सोशियोलॉजी में और आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें सिलेबस डिस्कस करना है कि किस किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट 1 है, जिसमें हमें पढ़ना है समाजशास्त्र की अवधारणाएं, जिसमें समाजशास्त्र की प्रकृति, परिभाषा और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है मुख्य अवधारणाएं, जिसमें हमें पढ़ना है समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्य, इनकी परिभाषाएं, इनकी विशेषताएं, इनसे संबंधित जो डिफिनेशन दी गई है और एग्जाम्पल के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। फिर हमें पढ़ना है सामाजिक संरचना, जिसमें परिस्थिति एवं भूमिका क्या होती है, विभिन्न भूमिकाएं जैसे भूमिका पुंज, परिस्थिति क्रम और भूमिका संघर्ष के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सामाजिक समूह का अर्थ प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, अंतर समूह एवं बाह्य समूह और संदर्भ समूह क्या होता है, इससे संबंधित थिंकर्स ने क्या क्या बोला है, इसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। फिर हमें इस यूनिट में पढ़ना है सामाजिक संस्थाओं के बारे में, जिसमें पढ़ना है विवाह क्या होता है, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, धन, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ और संस्कार। ये हमें यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। अब हम देखेंगे यूनिट 2, जिसमें हमें समाजीकरण से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ना है। यूनिट 2 क्या है आपका, समाजीकरण, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ना है समाजीकरण क्या होता है, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, समाजीकरण के अधिकरण और समाजीकरण के सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना है सामाजिक स्त्रीकरण, जिसमें सामाजिक विभेदीकरण के बारे में, उच्च क्रम और असमानता, स्त्रीकरण के स्वरूप, जाति, वर्ग, लिंग, निर्जाति सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत और सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं प्रकार, उद्विकास, प्रसार, प्रगति, क्रांति, रूपांतरण, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और सामाजिक संरचना का परिवर्तन, सिद्धांत पढ़ना है, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, और इससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांतकार हैं इनके बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाज का अवधारणात्मक स्वरूप, जिसमें भारत के लोग, समूह एवं समुदाय, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक एवं जनजातियों के बारे में जानना है। फिर हमें करंट इश्यू, समकालीन मुद्दे जैसे सामाजिक सांस्कृतिक निर्धनता, जाति एवं लिंग संबंधी असमानता, क्षेत्रीय, निवंशीय और धार्मिक विसमरसता, पारिवारिक विसमरसता, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक और अंतःपीढ़ी संघर्ष के बारे में हमें ये यूनिट 2 में पढ़ना है। ये आपका यूनिट 2 है पूरा। फिर हमें यूनिट 3 देखना है। यूनिट 3 में हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत, कुछ जो थिंकर्स है इंपॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ना है, जैसे संरचनात्मक सिद्धांत से संबंधित जो थिंकर है, नॉडेल हो गए, रेटक्लिफ, ब्राउन के बारे में पढ़ना है। प्रक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित थिंकर्स जैसे मेलिनोवस्की, दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन हो गए। अंतःक्रियावादी सिद्धांत जैसे सामाजिक क्रिया क्या होती है, मैक्स वेबर का जो है पेरेटो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत जैसे जीएच मीड और ब्लूमर ने जो दिया है, इसके बारे में हमें जानना है। फिर हमें संघर्ष सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, डेनिडॉफ को पढ़ना है, कोजर को पढ़ना है। फिर हमें कुछ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य देखना है, जैसे भारत विद्या उपागम, जीएस घुरे और सुरेश डुमा का, संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य एम एस श्रीनिवास और एस सी दुबे का, दलितवादी परिप्रेक्ष्य बी आर अम्बेडकर का, मूल्यों का समासर राधा कमल मुखर्जी का। ये सारे थिंकर्स हमें यूनिट 3 में पढ़ने हैं। ठीक है। फिर हमारा यूनिट 4 है पद्धति शास्त्र, मतलब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित हमारी यूनिट है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सामाजिक शोध का अर्थ एवं प्रकृति, सामाजिक घटना की प्रकृति, वैज्ञानिक विधि, सामाजिक घटना के अध्ययन में समस्याएं, वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता। फिर हमें गणनात्मक विधि में पढ़ना है, सर्वेक्षण क्या होता है, शोध प्रारूप, इसके प्रकार, उपकल्पना, निदर्शन, समंक, संकलन की विधियां, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये हमें गणनात्मक विधि के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमें गुणात्मक विधियों के अंतर्गत पढ़ना है, सहभागी अवलोकन क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास और जीवन इतिहास के बारे में। सामाजिक शोध में सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समानांतर माध्य, माध्यिका, मीन मीडियन मोड, विचलन के माप, सह संबंध विश्लेषण और सार्थकता का मापन। फिर हमें पढ़ना है समाज मिति, जिसमें हमें समाज मिति की परिभाषा पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, उदाहरण सहित जानेंगे। फिर हमें समाज अनुसंधान में कंप्यूटर की उपादेयता
और निजाती लेखन के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा यूनिट 5 है जिसमें हमें प्रकारवाद फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, नौ प्रकारवाद क्या होता है, नौ मार्क्सवाद क्या होता है, इसके संबंधित थिंकर जैसे जे अलेक्जेंडर, हेबरमास और अल्थुजर को पढ़ना है। संरचनाकरण और उत्तर आधुनिकतावाद में हमें गिडेंस और देरिडा को पढ़ना है। समकालीन मुद्दों में हमें विकासीय जनसंख्या, क्षेत्रीय विषमता, मलिन बस्तियां, विस्थापन, सतत विकास के लक्ष्य, नीति आयोग, संरचना एवं कार्य के बारे में जानना है। विचलन से संबंधित मुद्दों में विचलन एवं इसके प्रकार, अपराध एवं विचलित व्यवहार, श्वेत अपराध, भ्रष्टाचार, अपराध के बदलते परिदृश्य, मादक द्रव्यसन और आत्महत्या के बारे में पढ़ना है। समसामयिक चर्चा, भारत में परंपरा एवं आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, पंथ निरपेक्षता और बहुलतावाद एवं राष्ट्रवाद के बारे में हमें यूनिट 5 में पढ़ना। ये है आपके यूनिट 5 के टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी देख लीजिए। यूनिट 6 है ये हमारा ग्रामीण समाज की अध्ययन पद्धतियां, जैसे ग्रामीण और नगरीय अंतर, ग्रामीणवाद, नगरीयवाद, कृषक संबंधी अध्ययन। फिर कृषि संबंधी संस्थाओं में भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार, कृषक और अंतर संबंध एवं उत्पादन के तरीकों पर चर्चा, जजमानी व्यवस्था, जजमानी अंतर संबंध, कृषि में वर्ग व्यवस्था के बारे में हमें जानना है। पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन के पूर्व एवं पश्चात पंचायती राज, ग्रामीण नेतृत्व एवं गुटबंदी और लोक सशक्तिकरण के बारे में पढ़ना है। सामाजिक मुद्दे एवं ग्रामीण विकास की रूप नीतियां, जैसे बंधुआ मजदूरी होती है, प्रवासी मजदूर, दरिद्रीकरण, गैर किसानीकरण, कृषक असंतोष एवं कृषक आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर है ग्रामीण विकास और परिवर्तन, जिसमें हमें ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दशाएं, परिवर्तन की प्रक्रियाएं, प्रवचन, ग्राम से नगर की ओर, ग्राम से ग्राम की ओर, गतिशीलता, सामाजिक और आर्थिक, इसके बारे में हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, जिसमें हमें उद्योग एवं समाज के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है समाज शास्त्रीय परंपरा में औद्योगिक समाज, श्रम विभाजन, नौकरशाही, तार्किकता, उत्पादन संबंध, अतिरिक्त मूल्य एवं अलगाव के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग एवं समाज। इसके अंतर्गत पढ़ना है समाज व्यवस्था के रूप में कारखाना, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, उद्योग पर सामाजिक संरचना का प्रभाव, उद्योग पर समाज का उद्योग पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक संबंध। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है श्रम के बदलते परिदृश्य, बदलते श्रम प्रबंध संबंध, समझौता, पंच निर्णय, मध्यस्थता, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम संघ प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, संयुक्त प्रबंध परिषद और गुणवत्ता केंद्र। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा एवं स्त्रीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष, औद्योगिकरण की बाधाएं तथा सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण की चुनौतियां। इसके अंतर्गत पढ़ना है समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण, भारत के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति। ये सारे टॉपिक्स को हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 8। इसके अंतर्गत हमें विकास का समाजशास्त्र, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, जिसमें विकास की अवधारणाएं, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, संपोषक विकास, अर्ध विकास के सिद्धांत, उदारवादी, मैक्स वेबर और गुनार मेडल का सिद्धांत पढ़ना है। विकास के मार्ग पढ़ना है, औद्योगिकरण एवं वैश्वीकरण, सामाजिक संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ना है, जिसमें सामाजिक संरचना, एक सुविधा, बाधा, विकास एवं सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बारे में जानना है। फिर सांस्कृतिक एवं विकास के अंतर्गत संस्कृति, सुविधा, बाधा, उत्तर आधुनिकता और पश्चिमीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमें यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ना है। फिर है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 इसमें हमें जनसंख्या एवं समाज के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, मार्क्सवादी जननांकी परिवर्तन, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, सन 1901 से भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण एवं प्रभाव के बारे में जानना है। अवधारणाएं, उत्पादकता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवजन, आयु तथा लिंग संरचना, इसके परिणाम, उत्पादकता के निर्धारक, मृत्यु दर के निर्धारक, शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु दर, रुग्णता दर, इनके बारे में जानना है। जनसंख्या एवं विकास के बारे में पढ़ना है। विकास के अवरोध व मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में हमें पढ़ना है। जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत जनसंख्या नीति, समस्याएं एवं परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये सभी हमें यूनिट 9 में पढ़ना है। देन हमारा जो लास्ट यूनिट है वो संबंधित है मध्य प्रदेश से।
ये है मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। ये हमारा टोटल मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें हमें मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ना है, वहाँ की संस्कृति पढ़ना है। जैसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, भूमिका, ग्रामीण नेतृत्व, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये सभी हमें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में पढ़ना है। फिर हमें मध्य प्रदेश में जनजातियों को सामाजिक संगठन, मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में जानना है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, नृत्य, कला, पर्व और त्योहार पढ़ना है। मध्य सेवा, मध्य प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनांकी जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रम, लिंग अनुपात, पोषण एवं स्वास्थ्य योजनाएं, ये सभी हमें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 10 है। तो ये टोटल है हमारे यूनिट 10, 1 से लेकर 10 तक ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं सारे टॉपिक्स को, ताकि अब वो कंफ्यूजन ना हो मीनिंग में। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। नेचर ऑफ सोशोलॉजी, डेफिनेशन, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सोशल स्ट्रक्चर में स्टेटस एंड रूल, मल्टीपल रोल्स, रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस और रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सोशल ग्रुप के अंतर्गत मीनिंग, टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, डिफरेंस ग्रुप के बारे में पढ़ना है। सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत मैरिज, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, वर्ना सिस्टम, आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ और संस्कार, ये सभी हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। फिर हमारा यूनिट 2 आ जाता है, सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सोशलाइजेशन क्या होता है, डिसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल डिफरेंशिएशन, हायरार्की एंड इनइक्वालिटी, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिक, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी। सोशल चेंज पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, एवोल्यूशन, डिफ्यूजन, प्रोग्रेस, डेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरीज, लीनियर एंड साइक्लिकल थ्योरीज पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमें पीपल ऑफ इंडिया पढ़ना है। ग्रुप एंड कम्युनिटीज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी, रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल के बारे में पढ़ना है। फिर हमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज, सोशल कल्चरल, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, रीजनल, एथनिक एंड रिलीजियस डिसहार्मोनी, फैमिली डिसहार्मोनी, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, डिवोर्स, इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी हमें यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमारा आता है यूनिट 3, जिसमें हमें सोशोलॉजिकल थ्योरीज पढ़नी है, जो आपके थिंकर्स बेस्ड है। जैसे स्ट्रक्चरल थ्योरीज में हमें नॉडेल को पढ़ना है, रेटके ब्राउन को पढ़ना है। फंक्शनल थ्योरीज में हमें मेलिनोवस्की, दुर्खिम और पार्सन, मॉडर्न को पढ़ना है। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज में हमें सोशल एक्शन, मैक्स वेबर, पेरेटो। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में हमें जीएच मीड और ब्रूमर को पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कार्ल मार्क्स, डेनेडॉफ, कोजर को पढ़ना है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव पढ़ना है, जिसमें जीएस गुरे, लुइस डुमॉन्ट को पढ़ना है। स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव में एमएस श्रीनिवास, एससी दुबे को पढ़ना है। सबल्टन पर्सपेक्टिव में बीआर अम्बेडकर, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज में राधा कमल मुखर्जी। ये सभी हमारे यूनिट 3 से रिलेटेड थिंकर्स और उनकी थ्योरीज है, इन्हें हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 है। इसके अंतर्गत हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार करनी है, जिसमें मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस पढ़ना है। नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना, द साइंटिफिक मेथड, द प्रॉब्लम इन द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, फैक्ट एंड वैल्यूज को जानना है। क्वांटिटी मेथड में सर्वे, रिसर्च, डिजाइन एंड इट्स टाइप, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, शेड्यूल और इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है। क्वालिटेटिव मेथड में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, ओरल हिस्ट्री और लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है। स्टैटिस्टिक्स इन सोशल रिसर्च में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन एनालिसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सोशियोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, एथनोग्राफी, ये सभी हमारे यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। फिर हमारा यूनिट 5 आ जाता है, जिसमें हमें फंक्शनलिज्म से संबंधित थ्योरीज पढ़ना है, जैसे न्यू फंक्शनलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, जे अलेक्जेंडर, हेबरमास और अल्थुजर के बारे में पढ़ना है।
स्ट्रक्चरेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में गिडेंस और देरिदा के बारे में पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इशू में इसमें डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, इस्लाम डिस्प्लेसमेंट, एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीति आयोग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानना है। इश्यूज pertaining of deviance and its form, crime and delinquency, white collar crime, corruption, changing profile of crime, drug addiction, suicide, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें करंट डिबेट्स जो पढ़नी है वो है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल बिल्डिंग, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म और नेशनल बिल्डिंग। ये सारे टॉपिक्स हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 6 रूरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत approaches to the study of rural society, rural urban references, ruralism and urbanism, peasant studies, agrarian institutions, land ownership and its types, agrarian relations and mode of production, debate, जजमानी system, जजमानी relation, agrarian class structure, पंचायती राज system, पंचायत before after 73rd amendment, rural leadership, factionalism, empowerment of people, सोशल इश्यूज में स्ट्रेटजीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बॉन्डेड एंड माइग्रेंट लेबर्स, पॉपुलराइजेशन, डिप्रेजेंटाइजेशन, अग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज, ट्रेंड्स ऑफ चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, प्रोसेसेस ऑफ चेंज, माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन एंड रूरल टू रूरल मोबिलिटी और सोशल इकोनॉमिक। ये सभी टॉपिक्स हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। फिर हमें यूनिट 7 में पढ़ना है इंडस्ट्री एंड सोसाइटी के बारे में, जिसमें हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जानना है, ब्यूरोक्रेसी, रैशनैलिटी, प्रोडक्शन, रिलेशन, सरप्लस वैल्यू, एलिनेशन के बारे में पढ़ना है। फिर है इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी में फैक्ट्री एज अ सोशल सिस्टम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑन इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें हमें चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ लेबर, चेंजिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, कॉन्सिलिएशन, एडजस्टिएशन, आर्बिट्रेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियंस, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल और क्वालिटी सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया टॉपिक के अंतर्गत इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन फैमिली, एजुकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑब्स्टैकल्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये सभी हमें यूनिट 7 के अंतर्गत टॉपिक पढ़ना है। फिर हमारा यूनिट 8 आ जाता है, जिसमें हमें सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। इसके अंतर्गत टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, लिबरल, मैक्स वेबर और गुनार मिडल का थ्योरी पढ़ना है। पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट, जिनमें मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थ्योरी पढ़ना है। सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में सोशल स्ट्रक्चर एज अ फैसिलिटेटर, इनहिबिटर और डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कल्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एज अ एड, इम्पीडिमेंट, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। ये सभी हमें यूनिट 8 में टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर है हमारा यूनिट 9, जिसमें हमें पॉपुलेशन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। इसमें थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थसियन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, growth of Indian population since 1901, causes and effect of population growth, concept, fertility, mortality, morbidity, migration, age and sex, composition and its consequence, determinant of fertility, determinants of mortality, infant, child and maternal mortality and morbidity rates. फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें पॉपुलेशन एज अ कांस्टेंट एंड एज अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन पॉलिसी, प्रॉब्लम एंड पर्सपेक्टिव, पॉपुलेशन एजुकेशन, मेजर टेकन, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सभी टॉपिक्स हमें यूनिट 9 में पढ़ने हैं। फिर यूनिट 10 है जो हमारा लास्ट टॉपिक है और जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, सोशल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमें पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज, रूरल लीडरशिप
decentralization of authority, tribal society in Madhya Pradesh, social organization of tribes, welfare program for tribes of Madhya Pradesh, फिर है tribal culture of Madhya Pradesh, dance art and festivals, role of NGOs in Madhya Pradesh, self help groups, SHGS, women's empowerment, Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act 2010, demography of Madhya Pradesh, population growth, family welfare program, सेक्स रेशियो, प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये सभी हमें मध्य प्रदेश के सिनेरियो में पढ़ना है। ये हमारे यूनिट 10 हो गए। टोटल हमारे जो यूनिट जो पूछी गई है यही है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 100 पूछे जाएंगे आपके सोशियोलॉजी से पूछे जाएंगे, और जो 50 आपके एमसीक्यू आएंगे वो आपके एमपी स्पेसिफिक आएंगे, उसका सिलेबस अलग होगा। ठीक है, देन अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये सिलेबस का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में ये शेयर कर दूंगी। तो यही है आपका सिलेबस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग एमपीपीएससी के थोड़े पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ था और 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, देन उससे संबंधित एमसीक्यूज भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।